चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे प्रश्न संख्या आपका चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.2 का प्रश्न संख्या सेकेंड लास्ट है, यानी प्रश्न संख्या कितना होगा बच्चे? 4 होगा। और ये चौथे प्रश्न ऐसे हैं कि जनरली बच्चे बना नहीं पाते हैं और पूरा आप YouTube पर देखेंगे तो बिल्कुल तुम्हें समझ में आने वाला नहीं है। तो जितने भी या विद्यार्थी हो या टीचर हो, आप देखने का प्रयास करेंगे। ये सवाल बेहद आसान तरीके से, बेहद शालीनता के साथ इस प्रश्न को हम करेंगे और तुम्हें सब प्रश्नों से ये आसान लगने वाला है, बशर्ते कि हमारे साथ चलने का प्रयास करोगे। बेहद आसान है। इस बार मैं बोल दे रहा हूँ क्या करना है। इस सवाल में क्या करना है, पहले 11 सेंटीमीटर खींच लेनी है, पहला बात याद हुआ। और क्या करना है, एक बिंदु पर तुमको पहले 30 बनाना है और दूसरे बिंदु पर 90 बनाना है। हो गया, दो काम बता दिए। और फिर करना है क्या, पहले 30 एंगल है उसको क्या करना है, समद्विभाजित कर देना है। क्या करना है, समद्विभाजित। और फिर क्या करना है, 90 वाले को भी समद्विभाजित कर देना है। और तब नया जो रेखाखंड आएगा फिर उसको भी समद्विभाजित करना है। फिर 90 के जगह पर से जो नया जो रेखाखंड बनेगा उसको भी समद्विभाजित करना है। और तब मिला उला के तकर बाद बीच में निकलेगा सुंदर सा समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत समझ में आ गया? बार देखो पहला काम क्या है, चलो देखो सुनेगा इस बार बढ़िया से। पहला काम है बच्चे, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाना? 30 डिग्री का एंगल बनाना। कितने डिग्री का? इसको मोबाइल से ठोकते हैं। चलिए यहाँ कितने डिग्री? 30 बनाना है। तू लोग बना ली है ना? घूर के देखना तो कितना बच्चा बना रहे जाओ। जाओ जी, तीनों जाओ, देखना है। अब यहां से क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे तो कितना का हो गया? 60 का। अब इसको आधा करना है तो यहां से क्या करना है, एक चाप लेंगे और यहां से एक चाप लेंगे। यही ना करते हैं। अब इसको क्या करो, ये भी डिस्चार्ज हो गया। तो चलो यहाँ 30 बनाया तो 30 को जो है ना क्या करना है, लंबे लाइन से इसको क्या करना है, खींच देना है। कोई दिक्कत? खींचा बच्चे। अब देखो एक काम कर लिया। अब फिर यहाँ 90 पहले बनाओ। कितना बनाओगे? 90। देखो बहुत आसान है। एक चाप लिया, दूसरा, तीसरा और चौथा, 90 बन जाता है। अब 90 को क्या करो, देखो हमारे साथ चलोगे बच्चे, नहीं तो फिर वजरा जाओगे तू लोग। चलो देखो यहां से पूरा बड़ा लाइनिंग कर देना। कर दिया। इसका नाम ए रखो, इसका नाम बी रखो। चलो देखो अब क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है। यहां से क्या करो, एक चाप लगाओ और यहां से एक चाप लगा दो। लगा दिया। इसको भी समद्विभाजित किए। ऐसा कर लिया, मेरे साथ करोगे। देखो यहाँ जो कोण बनेगा 30, इसको समद्विभाजित किए, 60 को समद्विभाजित किए तो 30 बना। फिर 90 को समद्विभाजित किए तो 45 बना। कितना बना? 45। ऐसा किया बच्चे तू लोग। चलो अब फिर क्या करना है तुम लोगों को, अब यहाँ बनाना है तुमको 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15। कितना बनाना है? 15। इसको समद्विभाजित करेंगे तो देखो एक चाप लगाओ, आगे लगा दिया। देखो यहाँ से ये 15 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको पूरा मिलाओ, कुछ भी नहीं है। ये हो गया बच्चे। अब देखो ये हो गया ना। अब तुम लोगों को करना क्या, इस चीजों को देखो। अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित करना है। क्या करना है? इसको समद्विभाजित। तो क्या करोगे, आधा से अधिक डिस्टेंस लेना है और देखो एक चाप ऊपर लगा देनी है और एक चाप नीचे लगा देनी। लगा दिया। अब यहाँ रखो, यहाँ रख के एक चाप, इस चाप पहले वाले चाप को कट करो और नीचे वाले को कट कर दो। ऐसा कर लिया है सारे बच्चे? हमारे साथ करोगे। अब ये दोनों को मिलाओगे तू लोग। मिला दिया बच्चे।
मिलाया। चलो देखो, अब फिर देखो, अगर इतना काम कर लिया है तो माइक बार बार डिस्चार्ज हो जा रहा है। चलो देखो, अब इतना को समविभाजित करना है। देखो जरा सा, इसको समविभाजित करेगा तो देखो क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम एक्स वाई, इसका नाम रखते हैं एक्स। क्या रखते हैं? एक्स बी को समविभाजित करना है आधा से अधिक लेकर के। तो चलो यहां से एक चाप लगाओगे आगे की तरफ। देखो ढेर सारा चाप दिख रहा है, लेकिन कौन चाप लग रहा है नया, इस चीजों को देखना है तुमको। अब यहां रखो, एक्स पॉइंट पर रखा है, कट लगाए, और फिर यहां से नीचे वाले को कट लगाना है। लगा दिया। अब देखो कहां कटा है, इसको मिलाना है ध्यान से, इसको पॉइंटेड कर दो। कर दिया। अब देखो इसको मिला दो, ऐसे करके मिला दिए। आप देखो बच्चे, अब तुम लोगों को ये एक्स पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, तीन को पॉइंट मिल गया है। अब 3 पॉइंट मिला है तो इसको इससे मिला दो। मिला दिया। और इससे इसको मिला दो, इससे हम इसको मिला दिए। कोई दिक्कत को बच्चा को? तो यही जो तुम्हारा बीच में जो बना है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। बात समझ में आया? अब इसको हम दूसरे कलर से हम कलर कर देते हैं ताकि तुमको दिख जाए। बात समझ में आ रहा ना? देख रहा है कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। चलो देखो, देखो यहाँ कौन कौन है। ये भुजा, फिर ये भुजा, फिर ये भुजा हो गया। इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई, इसका नाम जेड, और ये समकोण हो गया ना। चलो देखो, अब जरा देखने का प्रयास करें बच्चे। ये पूरा था ये 11 सेंटीमीटर का। कितना? 11 सेंटीमीटर का। अब देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि ये कैसे कैसे करना है। चलो देखो, 11 सेंटीमीटर का हो गया, एक्स वाई जेड हो गया ना। देखो जेड बराबर 90, तो जेड बराबर 90 आ गया ना। अब देखो जरा समझो, अब कहता है कि समझो, अब ये कोण कितना डिग्री, ये कोण कितना पुराना है, ये कोण पुराना है वाई 30। कितना रे बच्चे? ये 30 पुराना, ये तो 90 है, ये है। अब देखो जरा समझने का प्रयास करो, ये कैसे 30 हो गया। सुनो, समझने का प्रयास करोगे ये कैसे हो गया। तो ये इस प्रकार का त्रिभुज बना हुआ है। देखो तू लोग, ऐसे बना हुआ है ना। तो ये हो गया बहिष्कोण। क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे? बहिष्कोण हो गया। क्या हो गया? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण जो होता है ये 15 है ना बच्चे। ये क्या है? 15। बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये भी इसका मतलब 15 रहा होगा, ये भी 15 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। बात समझ रहे ना? इस टाइप का यहाँ बना हुआ है। तो समझ में आ गया। अब इसका रचना लिखना है। क्या करना है? रचना। तो 1 नंबर में लिखेगा सर्वप्रथम 11 सेंटीमीटर का 11 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड खींचा। इसके बाद क्या किए हम? देखो बिंदु ए पर क्या किए? पहले 30 डिग्री, देखो 60 का चाप को समद्वि भाजित कर 30 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किए? फिर 30 डिग्री वाले कोण को समद्विभाजित करके क्या किए थे बच्चे? 15 डिग्री का कोण
बनाया। कोई दिक्कत को बच्चे को? फिर हम क्या किए, 3 नंबर में हम लोग क्या किए थे कि इसका नाम कुछ रख दो, ए बी, इसका नाम सी लिखेंगे। ए को सी से मिलाकर समद्विभाजित किए थे बच्चे, और समद्विभाजित किया और एक रेखाखंड खींचे थे। फिर क्या किए, 90 डिग्री वाले बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाकर उसके चाप को समद्विभाजित किया और 45 डिग्री का कोण बनाया था बच्चे। फिर क्या किए, आगे क्या किया, 45 का कोण बनाया था यहाँ 45। इसके बाद हम लोग क्या किए, x को b से मिलाया और xb को समद्विभाजित कर xb को समद्विभाजित किया था, हाँ, xb को समद्विभाजित कर zc रेखाखंड क्या किए, खींचा। इसके बाद देन हम क्या किए कि x को y तथा z से मिलाया तो हमें अभीष्ट त्रिभुज XYZ प्राप्त हुआ। क्या आसान है ना? बहुत आसान है। तो चलो बच्चे समझने का करें प्रयास। क्या कह रहे हैं, मैं फिर से समझा दूंगा, पहले समझने का करो प्रयास। तो लो ध्यान पूर्वक, बी केयरफुल्ली, गॉट इट ना? चलो देखो, अब ये लास्ट सवाल है, इसको कर देते हैं। इसके बाद ये सारे चीजों को फिर से मैं समझा दूंगा और तुम्हारा हो जाएगा। तो चलो देखो, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए और आधार ले लीजिए 12 सेंटीमीटर। कितने? 12 सेंटीमीटर खींचो तुम लोग, 12 सेंटीमीटर। थोड़ा कॉपी डिस्टेंस लेके, नहीं तो नहीं हो सकेगा ये सवाल। बारह सेंटीमीटर खींच गया बच्चे। चलो इस पर तू लोग 90 डिग्री का कोण बनाओ। इस पर 90 डिग्री का कोण बनाओ।
देखो बनाया। और इसको क्या करो, कर्ण तथा अन्य भुजा, कर्ण तथा अन्य भुजा। बना लिया बच्चे? हमारे साथ करोगे काम? पूरेगा भी नहीं। कर्ण तथा अन्य भुजा का योग कितना होना चाहिए? 18। अब इसको और देखो, नापो इसको कितना हुआ। ये 15, 18 तक जाने देना है। 15 और 3 18। देखो मेरा काम चल गया। अब इसको मिला दो, बड़का इंची लाना पड़ेगा। आओगे? मिला दिया बच्चे। अब इसको क्या करो, समविभाजित करो, आधा से अधिक लेके। इंची फाइल हो जाएगा तुम लोगों का। एक चाप इधर लगाओ, दूसरा चाप इधर लगाओ, फिर यहाँ रखो। ये चाप यहाँ लगाओ और एक चाप यहाँ लगा दो। लगा दिया? लगाया? फिर ये दोनों को पॉइंटेड करो। इसको ऐसे मिला दो। मिला दिया? मिलाया बच्चे? मिलाया बच्चे? अब देखो बच्चे, इसको क्या करोगे, इससे मिला दोगे तो देखो यही समकोण त्रिभुज बन गया। ए बी सी, यही हो गया। अब इसका रचना लिखा देते हैं हम मुजवानी। लिखेगा तू लोग? लिखो। सर्वप्रथम, जगह नहीं है इसलिए कर रहे हैं। सर्वप्रथम 12 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया और बिंदु बी पर हम बोल देते हैं, तू लोग कर लेना, घर में कर लेना, वीडियो में देख के कर लेना। 12 सेंटीमीटर का क्या किए, रेखाखंड खींचे, बिंदु बी पर समकोण बनाए, है ना। इसके बाद इस समकोण को क्या किए, समकोण वाले भुजा को हम लोग 18 सेंटीमीटर तक बढ़ाए और क्या किए, ए को किससे, इसका नाम डी रख दो, ए को डी से मिलाया, ए को डी से मिलाया और एडी को समविभाजित करके क्या किए, एक रेखाखंड खींचे जिसका नाम सी दिए और सी को ए से मिला दिए, तो अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी हमें प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? तो चलो अब देखने का प्रयास करो। तो इसी के साथ आज तुम्हारा ये क्या हो गया, चैप्टर का समापन। क्या हो गया बच्चे? समापन। तो अब देखो, अब साफ सुथरा कर देते हैं। एक बच्चा अब ऑफ कर दो। अब ये हो गया आपका खत्म आज।